तो गए तो मेरे को एमआईएम पार्टी वाले 5,000 पूछे। मैं बोला अच्छा। आपके घर जॉब से दे रहे क्या, गवर्नमेंट का है, मैं कहीं को देना नहीं दिया भाई। तो मजलिस को ऐसा नहीं है और एक हिंदू बेल्ट में नहीं है, मुसलमान बेल्ट में नहीं है, दोनों का भी साथ लेके चलने वाले पार्टी एक है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में शेर हमारा मेहर हमारा के जैसा रहेगा भी, और मजलिस के साथ भी अभी भी हिंदू बेल्ट में भी बहुत अच्छा काम चल रहे हैं। उन लोगों को मालूम दुब्बाका जैसा झटका दिया टीआरएस को और एमआईएम को, दोनों मिली भगत है बोल के डर गए। दुब्बाका में हमारी जीत हो गई, डर से क्या पैसा बांटना शुरू करें। उन लोग बोल रहे हम लोग 425 करोड़ दिए बोल के बोल रहे, कहाँ पर दिए? मैं चैलेंज करता हूँ किशन रेड्डी साहब को। उनको तो हमारे केटीआर साहब बोले उन्होंने निस्सहाय मंत्री है, उन्होंने कुछ भी सहाय नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूँ किशन रेड्डी साहब से, वो कहाँ पर दिए आप बताओ। हम लोग हमारे केसीआर साहब छोड़ दो, मैं गली का लीडर हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, कहाँ पर दिए उन्होंने बताना 425 करोड़। 10,000 रुपये बांट रहे, किनका खाली टीआरएस उनके खाली कार्यकर्ता लोगों को, मगर किसको जेन्युइन पर्सन है उनको नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहा बस्ती में, जैसे कि कुछ भी मोरियों का है या रोड का है या जंक्शन का है, जंक्शन की प्रॉब्लम आ कुछ भी रहते क्या भी रहते, अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई को बोलते कि उन्होंने खुद आके काम कराए थे, ठहर के जैसा भी है कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा फ़ोन करते कि एनी टाइम आते, आधी रात को भी बोले तो भी आते हैं। बीजेपी के किशन रेड्डी बोल रहे हैं कि अब के जीएचएमसी के इलेक्शंस वही जीतेंगे और उनकी ही सरकार रहेगी यहाँ पर। उनका सपना है वो। तो आज हम लोग आए हैं लंगर हाउस डिवीज़न में, क्योंकि बल्दिया के जीएचएमसी के जो इलेक्शंस हैं वो नेक्स्ट मंथ है दिसंबर में। तो सबको लगे हुआ है कि नेक्स्ट मंथ में इलेक्शंस है तो कौन मतलब जीतेगा या हारेगा। तो हम आज लंगर हाउस की आवाम से मालूम करेंगे कि लंगर हाउस डिवीज़न में कौन जीएचएमसी में आना चाहिए और प्रीवियस जो कॉरपोरेटर थे वो क्या काम करे थे। देखिए लंगर हाउस डिवीज़न में एमआईएम पार्टी जीती है, लेकिन अब तक नहीं मालूम कि वो कौन है, क्या नाम भी नहीं मालूम। अभी तक उन्होंने एक बस्ती में आए सुने, इलेक्शन के बाद उन्होंने कौन है भी कौन सा प्रॉब्लम हुआ क्या है, अभी तक उन्होंने कुछ भी सॉल्व नहीं करे अब तक। तो एक बात है बोल सकता हूँ कि एमआईएम पार्टी के बारे में, उन्हें जीतने के बाद ये गरा बनाने के कमीशनों के काम तो भी करे, ये करे, दूसरे पब्लिक के काम नहीं करे, लेकिन कमीशन के काम तो भी करे। तो आप बोल रहे कि पब्लिक के काम कुछ नहीं हुए? नहीं हुए। हाँ, तो सिर्फ कमीशन के काम हुए बोल रहे हैं। कमीशन के काम हुआ, घर बनाए सो कहाँ तो भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है तो उसमें कमीशन लेना। पर देखिए ये 10,000 रुपये आए ना, वो उन्होंने बांट लिए, एक जने 5,000 ले लिया, कार्यकर्ता 5,000, एमआईएम के कार्यकर्ता 5,000 लिया, पब्लिक को 5,000 दिया, बहुत जने लिए। ये गरीब को मिला ही नहीं है। आप देखें तो गरीब कितने जेन्युइन पर्सन को आज तक नहीं मिला। आप अप्लाई करें 10,000 के लिए? वो मैं अप्लाई करा, मेरे घर में पानी है, मेरे कने आइडेंटिटी प्रूफ भी है मेरे कने। तो आपको नहीं मिले? मैं गया तो मेरे को एमआईएम पार्टी वाले 5,000 पूछे। मैं बोला आपके घर जॉब से दे रहे क्या, गवर्नमेंट का है, मैं कहीं को देना नहीं दिया भाई। तो अभी आप नेक्स्ट इलेक्शन में, मतलब अभी जो जीएचएमसी का इलेक्शन है दिसंबर में, आप किसको देखना चाह रहे हैं एज ए कॉर्पोरेटर? मैं देखो बीजेपी को देखना चाहता हूँ। क्यों बोलो तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कौन सा भी प्रॉब्लम है तो हमेशा आके ठहरती सामने, वो ओन दो ना ओन दो पहली बात है, फ़ोन करते इमीडिएटली। उनके कार्यकर्ता जो माजी और इससे पहले जो कॉर्पोरेटिंग करे उदय कुमार, उन लोग सामने आके ठहरते, कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, कि कौन सा भी मजहब का रहने दो, कौन सा भी रिलीजन रहने दो, आ जाते पूरे। अब तक जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम से लंगर हाउस में जितने भी, जैसा हिंदू ग्रेवयार्ड्स रहने दो और हिंदू एरिया में जितने भी रोड्स रहने दो और सीसी रोड्स रहने दो, कमेटी हॉल्स रहने दो, अभी हरदासपुरा का कमेटी हॉल, अम्बेडकर नगर में कमेटी हॉल, ऐसे बहुत सारे काम जितने हैं मजलिस के उनके एरिया में डेवलपमेंट, टोटल हिंदू ग्रेवयार्ड्स रहने दो और संगम ग्रेवयार्ड्स रहने दो। अभी ऐसा पूरे काम जैसा इब्राहिमबाग, रामदेवगुड़ा, अब ये पूरे इलाके में मजलिस के एमएलए साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और कौसरुद्दीन साहब निगरानी में, और आज के हमारे कारपोरेटर नुमाइंदा कारपोरेटर वजी अहमद सिद्दीकी के निगरानी में ये काम हुआ है अभी तक। तो अभी आप एज ए कॉर्पोरेटर नेक्स्ट 5 ईयर्स किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो नेक्स्ट कारपोरेटर तो हम तो पक्का मजलिस का देखना चाहिए। कहीं को बोलो तो डेवलपमेंट मजलिस का ही है। यहाँ पे पुराना शहर में जितने भी काम चल रहे हैं अभी हमारा एरिया में अब तक जो भी काम से बोलो तो ये स्कूलों के काम रहने दो, अब परसों लॉकडाउन में भी जितने भी काम, हर घर को मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से राशन का किट बांटा गया। अभी जो सीएम रिलीफ फंड था वो 10,000 रुपये हर मुकामी को, हर घर को पहुंचने में मजलिस कामयाब हुआ। तो मजलिस को ऐसा नहीं है और एक हिंदू बेल्ट में नहीं है, मुसलमान बेल्ट में नहीं है, दोनों का भी साथ लेके चलने वाले पार्टी एक है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में शेर हमारा मेहर हमारा के जैसा रहेगा भी, और मजलिस के साथ भी अभी भी हिंदू बेल्ट में भी बहुत अच्छा काम चल रहे हैं। 10,000 रुपये बांट रहे, किनका खाली टीआरएस उनके खाली कार्यकर्ता लोगों को, मगर किसको जेन्युइन पर्सन है उनको नहीं दे रहे।
अब अभी अभी मालूम हुआ कि टोली चौकी में एक बुजुर्ग बुढ़े बेचारी एक जना लाइन पे ठहर के हार्ट अटैक से मर गई। वैसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे। वही अभी इससे पहले 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से 1500 रुपये ऐसा कैसा डाले, वैसा मालूम हो कि डायरेक्ट बैंकों में डाले तो ये पूरा प्रॉब्लम चले आता था। अब पूरा को होना बोल के इलेक्शन से बोल के इससे पहले वारंगल में भी इससे उधर भी बहुत बारिश आ गिरे, बहुत हुए, मगर उधर कोई भी पैसे अभी तक नहीं दिए। इधर क्यों दे रहे बोले तो GHMC इलेक्शन के बारे में वो हो रहे ना, उसके बाद से 10,000 रुपये दे रहे, उसको भी दे के क्या कर रहे, लड़ाई हर एक को ज़रूरत पड़े से वाले नहीं ले रहा। पानी घर में नहीं, एक एक बेजाना बिल्डिंग है उनको दे रहे। सुधाकर जी, ये 5 साल जो कॉरपोरेटर थे, एक्स कॉरपोरेटर, क्या आप बार बार उनको ही देखना चाहते हैं एज ए कॉरपोरेटर? कौन पहचानते उनको? तो आप उनको नहीं पहचानते? नहीं पहचानता। ऐसा क्यों? आज तक देखा ही नहीं मैं। अच्छा, आज तक आप उन्हें नहीं देखे, आप कह रहे हैं? जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़े थे, जिस दिन उन्होंने जीते थे, काउंटिंग के पास देखा था, उसके बाद आज तक तो नहीं देखा मैं उनको। तो अभी आप एज ए कॉरपोरेटर नेक्स्ट 5 इयर्स किसको देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देंगे उसको दिलाना, उसको जिताना चाहेंगे। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देंगे उसी को दिखाना चाह रहे हैं मतलब? उनको तो जिताना चाहते हैं, और आवाम में कुछ तकलीफ है तो वही लोग सामने रहते हैं। तो अभी आपको जो लॉकडाउन हुआ था बीच में, उसमें कुछ राशन की किट्स या कुछ मदद मिली कोई लीडर से? मेरे जैसे नहीं बोले तो लंगर रोड में 100 कार्यकर्ता अपने खुद के पैसे 500, 1000, 2000, किसी से 10,000, किसी से 5,000 हुआ, ऐसा डाल के कम से कम 2 से 3,000 किटा बांटे हम लोग। तेलंगाना में जो पानी पड़ा था, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा पानी पड़ा था, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो गया था, घरों में पानी आ गया था, तो उसके रिलेटेड जो 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे थे वो आपको मिले या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उस बारे में? हम लोगों को देंगे भाई, हम MIM के कार्यकर्ता थोड़ी है, TRS के कार्यकर्ता थोड़ी है। MIM के कार्यकर्ता घर पे पहुंच जाते, TRS के कार्यकर्ता घर पे पहुंच जाते। आवाम के वास्ते थोड़ी पैसे हो, GSM से इलेक्शन से है तो पैसे दे रहे हैं अनऑफिशियली, उतना ही और कुछ भी नहीं। अब जब जाके क्या घर घर बांटना पड़ता था, उन लोगों को मालूम डुब्बा का जैसा झटका दिया TRS को और MIM को, दोनों मिली भगत है बोल के डर गए, दुबाका में हमारी जीत हो गई, डर से क्या पैसा बांटना शुरू करें। इतना ही है कि इलेक्शन कमीशन फिर आड़े पड़ेगा बोल के सोच रहे लोग। ये इनऑफिशियली क्या कर रहे हैं, जाके घरों घर दे ले रहे, अपने अपने कार्यकर्ताओं को बांट ले रहे। उन्होंने कार्यकर्ता उसका नाम बोलता है, इन्हों आगे वाला का नाम बोलता, बांट लेते हैं। लीडर को 2,000 रुपये, GHMC का जो ऑफिसर है उसको 2,000 रुपये, 6,000 रुपये आवाम को। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बता सकते हैं? अरे हुकूमत उनके हाथ में है जी, MP उनके पास है, MLA उनके पास है, कॉर्पोरेटर उनका है, तो उनकी हुकूमत चलेंगे ना, दूसरी पार्टी वाले गाने देंगे। मेरे घर के बाजू दिए जी 2,000 रुपये लेके। अच्छा, हाँ, 8,000 रुपये फैमिली को दिए, 2,000 रुपये GHMC और MIM के लीडर ले लिए। तो अभी आप एज ए कॉरपोरेटर जो है BJP के कैंडिडेट को देख रहे हैं? हाँ ज़रूर, इस बार जीतते भी हम लोग। लॉकडाउन में इतना लगातार काम करें, आवाम कभी भी जी तकलीफ में तो लंगर रोड डिवीज़न में फर्स्ट पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी रहती है। लोग पूरे आते रहते जाते रहते, बाकी जो पार्टियाँ हैं जिस दिन इलेक्शन है उससे 10 दिन पहले शो पुटअप करते चले आते बस। आंटी मिले लंगोर डिवीज़न में जो मी से वापस लाइन पे ठहर के आए हैं, उनको जो फॉर्म सबमिट करना था वो नहीं कर सके, तो उन्होंने कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। తీసుకున్నాం ఫామ్ ఫిలప్ చేసినాం, లైన్లో వెళ్తే సర్వే డౌన్ అని చెప్పారు. మరి MIM వాళ్ళు TRS వాళ్ళు ఎవరు గెలిస్తే ఇస్తారో తెలియదు. ఇస్తానన్నారు, కొందరికి ప్రాణాపాయం ఉంది, కొందరు ఇచ్చిర్రు, ఇంటింటికి తిరిగి ఇచ్చిరంట. మరి ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఇవ్వలేరు, వేరే చోట్ల ఇచ్చారంట, చాదరగట్టు అక్కడక్కడ. ఇక్కడైతే ఇవ్వలేదు. ఇస్తామని అన్నారు, మీ సేవకు పోయేసరికి ఆఫ్ చేసేసారు. సర్వే డౌన్ అని చెప్పి మంది ఎక్కువ ఉన్నారు అన్నారు, అంతే। नरेश जी, 5 साल में कॉरपोरेटर ने क्या काम किया आपके एरिया में? ज़ीरो, कुछ भी काम नहीं करे। अगर कॉरपोरेटर यहाँ के लोग कॉरपोरेटर की नहीं जानते, उनका सूरत नहीं मालूम यहाँ के लोगों को। इवन लेडी है जिनसे वो भी नहीं मालूम यहाँ के लोगों को। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? अगर कॉरपोरेटर काम करे तो उन्हें दिखता पब्लिक में, यहाँ के कॉरपोरेटर कुछ काम करे तो दिखता, नहीं तो नहीं। यहाँ पर इतनी बारिश हुई, पानी आया, तो आपको कुछ हेल्प मिली है? कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहा बस्ती में, जैसे कि कुछ भी मोरियों का है या रोड का है या जंक्शन का है, जंक्शन की प्रॉब्लम कुछ भी रहते क्या भी रहते, अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई को बोलते कि उन्होंने खुद आके काम कराए थे, ठहर के, जैसा भी है कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा फ़ोन करते कि एनी टाइम आते, आधी रात को भी बोले तो भी आते अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप कह रहे हैं कि वजी भाई ने बहुत ही अच्छा काम कराया है। जी हाँ, तो अभी आप नेक्स्ट कॉरपोरेटर किसको देखना चाहेंगे? वजी भाई को ही देखना चाहेंगे। लंगर रोड डिवीज़न काम अगर नहीं भी है, कुछ भी रहा तो भी उन्होंने टच करते रहते, आगे टच करके बोलते हैं अकबर भाई कुछ भी है तो बोलो, कुछ भी है तो बोलो बोल के बोलते रहते हैं। सौरभ भाई भी रहते हैं, सौरभ भाई को भी फ़ोन करते हैं, खदीर भाई है,
अल्हम्दुलिल्लाह सौरभ भाई भी अच्छा रिस्पांस देते, आधी रात को रिस्पांस देते हो उन्होंने, कुछ भी रहा तो बोलो भाई बोल के आगे खुद बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया में कुछ ऐसा प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है, बोलते कि काम भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, कॉरपोरेटर बोले तो ऐसा होना चाहिए कि आवाम के दरमियान रहना भाई, जो भी रहे बिल्कुल घुल मिल के रहना चाहिए। जैसे कॉरपोरेटर है राशिद फराजुद्दीन, जैसे कॉरपोरेटर है नानाल नगर के नसीरुद्दीन, और हमारे पत्थरगट्टी के सोहेल साहब, कैसा आ जाते भाई, एक फ़ोन मारे तो आ जाते, आगे जो भी रहा उनका आगे ठहर जाते। डिपार्टमेंट वालों को आप वीडियो में देख लीजिए, आप उनके पेज के कितने काम नहीं करते, झटपट जब भी होता स्पॉट पे वीडियो, लाइव वीडियो में उनको जो बोल रहे हो ना, जो आवाम के सामने बोलते, ऐसा नहीं कि आवाम के सामने एक बात करे जाके पीछे एक बात करे, ऐसा नहीं रहता, अच्छे रहते जो भी है सामने रहता। तो ये जो आपके जो कॉरपोरेटर हैं उन्होंने काम किया ये 5 साल में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करे हैं, उतने नहीं जितने होना चाहिए थे। बिल्कुल बोलने की बात है ये कि हो रहे काम, नहीं बोल के नहीं, बोले 1 से 4 फ़ोन करे तो काम होते, नहीं बोल के नहीं, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए था। जितना 5 साल में होना चाहिए था उससे उतने नहीं हुए, बहुत कम हुए, और ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पर तो कॉरपोरेटर हम लोग 207 वोटों से हारे थे गए 2016 के इलेक्शन में। तब से एमआईएम के कॉरपोरेटर अजीम बेगम उनका नाम, उनके मिसेस है, उन्होंने यहाँ पर कॉरपोरेट थे। हमारा जो भी टीआरएस वाले, जो भी हमारे अपना म्यूनिसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब है, उन्होंने हैदराबाद उसको पूरा वर्ल्ड में फेमस करने के लिए बहुत पैसे दिए थे, लेकिन एमआईएम वाले कभी भी यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी बस्ती है वहाँ पर कुछ भी नहीं किया अभी तक। बहुत पैसे दे रहे गवर्नमेंट हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी तक एमआईएम पार्टी वाले कुछ भी नहीं करें यहाँ पर। आपका तो एमआईएम से दोनों पार्टी एक है ना? ये बीजेपी का ये जो है माइंड गेम है। एक्चुअली हम लोग करना बोले तो 2016 में ही जहाँ पर एमआईएम उन लोग जहाँ पर भी ठहरे वहाँ पर भी हम लोगों का जो कॉरपोरेटर कैंडिडेट्स थे उन लोग ठहरे, वहाँ पर सेकंड प्लेस में आए। हम लोगों को भी आप एक बार होना बोले तो 2016 का एक बार इलेक्शंस देखे तो ये एरिया में हम लोग एमआईएम से 207 वोटों से हारे थे। वहाँ पर गोलकोंडा में हम लोगों को 6000 वोट आए, नालनगर में 8000 वोट आए, और टोली चौकी में 3000-4000 वोट आए। इतना वोट तो नहीं आते थे ना हम लोग एमआईएम से टाइप रहे, तो ये ज़रा झूठ बात है। और ये जो माइंड गेम है ना, ये बीजेपी वाले खेल रहे, ये सरासर झूठ है। किशन रेड्डी बोल रहे हैं कि उनका मेयर रहेगा हैदराबाद में, आपका क्या बोलना? कहाँ से आते बताओ, उनका मेयर कहाँ से आते आप ही बताओ। एक्स ऑफिशियो वोट और बाकी के वोट मिलाए तो कंपलसरी हमारा मेयर ही आते। और पूरे लोगों को मालूम है, आज दो गवर्नमेंट 10,000 दे रहे थे, उसको रोकने वाला बंडी संजय जो करीमनगर के एमपी है और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने लेटर दे के ये जो 10,000 दे रहे थे गवर्नमेंट, जो भी हैदराबाद में बारिश गिरे थे उसके वजह से, उन्होंने ही रोके। और उन लोग बोल रहे हम लोग 425 करोड़ दिए बोल रहे, कहाँ पर दिए? मैं चैलेंज करता हूँ किशन रेड्डी साहब को। उनको तो हमारे केटीआर साहब बोले उन्होंने निस्सहाय मंत्री है, उन्होंने कुछ भी सहाय नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूँ किशन रेड्डी साहब से, वो कहाँ पर दिए आप बताओ। हम लोग हमारे केसीआर साहब छोड़ दो, मैं गली का लीडर हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, कहाँ पर दिए उन्होंने बताना 425 करोड़। बीजेपी का हौसला बुलंद है, क्यों बोलते उन्होंने बाई इलेक्शन जीत गए? मैं एक बात बताता हूँ, एक लेडी से ऊपर एक 700 वोटों से जीत गए, उससे मैं बड़ा बन गया बोले तो नहीं होता। और वो थोड़ा हमारा भी मिस्टेक थे, हम लोग भी उसको लाइट लिए थे, लेकिन अब वैसा नहीं। पहले हम लोग सोचते थे कांग्रेस ही हमारा अपोजिट है, लेकिन अब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो उन्होंने धरती में मिल गए। अब हमारा पूरा टारगेट बीजेपी है, उनको तो हम लोग तेलंगाना में पाँव नहीं रखने देंगे उनको। तो फिर उन लोग बाई इलेक्शन में ऐसा कैसा पावर में आ गए? वो बोल रहा हूँ ना, हमारा सीएम साहब भी वहाँ पर जाना था, थोड़ा उनका भी क्या काम है कह के। और उन लोग जो हर एक बात झूठा बोले, उन लोग बोल रहे पेंशन में हम लोग 1600 हम लोग ही दे रहे बोल रहे। हमारे हरीश राव साहब बोले थे दुब्बा का ओल्ड बस स्टैंड करने आके मैं चैलेंज करता हूँ, आप वहाँ पर आ जाओ, हम लोग दिखाते कौन दे रहे 2000 में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट क्या दे रहे। उन्होंने वहाँ पर नहीं गए और उन लोग हर एक बात झूठा बात बोलते। मज़हब के नाम के ऊपर वोट लेने वाले ये दो ही पार्टी है, एक जो है ना एमआईएम पार्टी और एक जो है ना बीजेपी पार्टी।
जी देखिए, मैं तो ऑब्वियसली वजीउद्दीन साहब को दूंगा, क्योंकि उन्होंने जब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, जब जब मुझे काम था, उन्होंने मुझे टाइम पे काम में आया उन्होंने, तो मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और उन्होंने ऐसे है कि अब मैं ये बोल नहीं सकता भाई फेवरिंग होता, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उनको कॉल करा तो उन्होंने बहुत हेल्प करे मेरी, तो वजह से ऑब्वियसली वजीउद्दीन साहब को दूंगा। और दूसरे तो किसी का मुझे नाम भी नहीं पता और कोई है नहीं है वो भी नहीं मालूम। जी आप बताइए कि ये टाइम वोटिंग में जीएचएमसी में लंगोरस डिवीज़न में टीआरएस जीतेगी या नहीं? टीआरएस पक्का जीते अब इसी टाइम पे तो काहे को बोले तो उनका केसीआर साहब का काम वैसा है। वो क्या अभी फ्लड के लिए 10,000 दे रहे सब लोगों के लिए, और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक है, और 5 रुपए का हर दिन 50,000 लोगों को खाना ये फ्लड के टाइम पे। और ये फ्लड आए ना, जो फ्लड आए सो लोगों को पूरों को 10,000 मिला, और नहीं मिले सवालों को भी ऑनलाइन पे आजकल हो रहा। लेकिन ये बीजेपी वाले वो पूरा रोक दिए। बीजेपी के किशन रेड्डी बोल रहे हैं कि अब के जीएचएमसी के इलेक्शंस वही जीतेंगे और उनकी ही सरकार रहेगी यहाँ पर। उनका सपना है, वो उनका सपना खाली सपना देखने का है वो भगवान, उतना ही उनका सपना है बस, वो जीतते तो नहीं। के टीआरएस जय तेलंगाना। Tired of wishing you felt and looked better? Wishing you had a more strength and self-confidence? Are you ready to make a change? Get ready to move. "24/7 Fitness Center, a complete family gym opposite Bapu Ghat, Langar House, Hyderabad."